सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 6 और 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है। 7 वचन जब पढ़ते हैं तो 22 का 7 में इस प्रकार से लिखा है। हाँ जी। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु कहता है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आगे धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। पर धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की जो बातें हैं उनको मानते हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को यीशु मसीह स्वर्ग में गए और चेलों को सबको दिखाई दिया। प्रभु ने कहा जैसे मैं एक दिन जाता हूँ वैसे ही एक दिन वापस भी आऊँगा। और प्रभु यीशु ने कहा मैं वापस आऊँगा। पर कुछ सालों के बाद यूहन्ना को आत्मा उठा कर लेकर गया और जब स्वर्ग में लेकर गया तो वहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा जो दिखाई गई बातें थी वो वहाँ पर लिखी गई। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बात किया। यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु आने वाले हैं। यीशु का आगमन निकट है। तो हमें जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ने की और जरूरत और परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने की हमें जरूरत है क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। 6 वचन में इस प्रकार लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। पर सरदूत कहता है यूहन्ना को कि जो पवित्र शास्त्र के अंदर बातें लिखी हुई, वचन लिखे गए, ये सारी बातें विश्वास योग्य हैं और सत्य बातें हैं। आगे प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। जो बातें दिखाई गई, जो बातें लिखी गई, जो बातें कही गई, इसलिए कही गई ताकि परमेश्वर परमेश्वर के लोग विश्वास कर सके। इसीलिए दिखाई गई कि परमेश्वर के ऊपर प्रभु के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकें और प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना में आगे बढ़ जाएं। और इसी कारण लिखा है 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हाँ जी, 10 वचन। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, लिखा है कि जो भविष्यवाणी की पुस्तक की जो बातें हैं उनको आपको बंद नहीं करना है, उनको आपने सुनाना है, लिखना है, आगे चलाना है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। यीशु आने वाला है। यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है। मेरे प्रियो, 2020 ऐसे जा रहे हैं पर आगे 21 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। हो सकता है यीशु मसीह इसी आने वाले साल में आए या जब कभी भी आए, मगर हमें तैयार रहने की जरूरत है। प्रार्थना में, वचन में, सच्चे ज्ञान में, प्रभु की महिमा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने की हमें जरूरत है। 12 वचन में लिखा है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा मैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके काम के अनुसार फल देना और उसका फल देने के लिए मैं आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, हमारे काम सच्चे रहें, हमारी आत्मिकता और बढ़ती जाए, हमारे जो काम है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा काम हो, क्योंकि प्रभु हमें प्रतिफल देने के लिए शीघ्र आने वाला है। जो बुराई करते हैं उनको बुराई का बदला देने के लिए आ रहे हैं, पर जो बुरा करते हैं उनकी बुराई का बदला देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। अच्छे को अच्छाई का, बुरे को बुराई का फल प्रभु देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वही सच्चा न्यायी है, वही सच्चा न्याय करता परमेश्वर है, वो आने वाला है। 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है। 17 वचन। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। यहाँ पर लिखा है आत्मा भी कहती है आ और दुल्हन भी कहती है आ, सुनने वाला भी कहता है आ। किसको कहते हैं? यीशु मसीह आप जल्दी आओ। पवित्र आत्मा भी कहता है हे पिता तू आ।
और दुल्हन यानी कि कलीसिया भी कहती है, हे प्रभु यीशु तू आ। सुनने वाले, जो कलीसिया जब शेयर करती है, प्रचारक जब शेयर करते हैं, सुनने वाले भी कहना है कि हाँ प्रभु तू जल्द आने वाला है और तू प्रभु जल्दी आ, वो भी विश्वास करे और कहने वाले बने। और आगे लिखा है, जो प्यासा हो, हाँ जी। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हाँ जी, परमेश्वर ने अपना कार्य धरती पर फ्री में चलाया है और सिर्फ विश्वास करना है। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन देने वाला, यीशु ही मुक्ति दाता है। और पूरे मानव जाति के लिए उसने कार्य किया, यानी क्रूस पर अपनी जान देकर हम सबों को मोल लिया है, पृथ्वीवासियों को मोल लिया है। हमें इन बातों पर विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। हाँ मेरे प्रियो, उसके आने से पहले हमारे पास समय है, मौका है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी महिमा में आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की चाहत यही है कि दुनिया के लोग खुदावंद यीशु पर विश्वास करें और अपने पापों से बचें और गुनाहों से बचें, श्रापों से बचें और नरकीय जीवन से बचें, मुक्ति मोक्ष को पाएं, उद्धार को पाएं, प्रभु की महिमा को देखें। 20 वचन में इस प्रकार लिखा है। हाँ जी। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ जी। आमीन। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, यीशु मसीह शीघ्र जल्द आने वाला है। और हाँ और आमीन में इसको पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र, आगे लास्ट वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का जो अनुग्रह है पवित्र लोगों के साथ रहे। और लास्ट में लिखा है तो परमेश्वर उन्हीं के साथ रहेगा जो पवित्र है। पवित्र वो है जिन्होंने यीशु के लहू पर विश्वास किया कि हाँ प्रभु तूने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, और जो विश्वास करते हैं वो पवित्र हैं। और जो पवित्र है उनके साथ खुदावंद है, उनके साथ परमेश्वर है, और जिनके साथ परमेश्वर है उनके ऊपर अनुग्रह है। यानी क्रूस पर जो प्रभु ने कार्य किया या बलिदान दिया, उसका पूरा पूरा ब्लेसिंग उनके ऊपर है, और स्वर्गीय जीवन, मुक्ति मोक्ष उन्होंने पाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु जल्द आने वाले हैं, हम सब उसके बादलों में देखते हैं कि हाँ प्रभु आने वाले हैं। हम विश्वास करें उस यीशु पर, हम उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों द्वारा सबको आशीष करे। जय मसीह की। प्रभु ब्लेस करे, प्रभु की महिमा हो। छोटी सी दुआ कर सकते हैं हम लोग, आंखें बंद करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितनों ने सुना खुदाबंद सबको आशीष करे, अपनी महिमा से भरे, अपने वरदानों से भरे। धन्यवाद। हर एक पर ये वचन कार्य करे, पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करे। यीशु नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करे। आमीन। बाय।